काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। गुड मॉर्निंग। एक नए सवेरे, नई उम्मीद और सुबह की चाय की चुस्की के साथ एक बार फिर से आ गई हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, लेकर के आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। साथियों, कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने मन की सुनता है, पर हमारा मन होता कहाँ है? इस बात का जवाब या तो होता ही नहीं है, अगर है तो उस सवाल के जवाब का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम सभी मन रूपी जल में मछली की तरह हैं, जिसके बिना हमारी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा मन हमारे विचारों की कोई परिभाषा नहीं, बल्कि हमारा मन हमारे विचार की परिभाषाएं बनाते हैं। ये हमारे विचार ही तो हैं जो सहूलियत के अनुसार शब्दों को गढ़ लेते हैं। कभी वे व्याख्या कर लेते हैं तो कभी ये विचार चतुर चंचल बन जाते हैं, कभी निर्बल तो कभी बलवान। अपने विचारों को टटोलिए, उनका चिंतन मंथन कीजिए और फिर देखिए खुले आसमान में उड़ान आपका इंतजार कर रही है। बना लीजिए अपने मन को पंछी और ढूंढ लाइए अपने विचारों के तिनके। अपने बुलंद जज्बे से सजा दीजिए अपने सपने का आशियाना। बदलते हैं, महीने बदलते हैं, दिन बदलते हैं और मौसम बदलते हैं। बदलते मौसम में होती हैं तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, और हम तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हम उस बीमारी के बारे में नहीं जानते। हम सभी अभी कुछ ही समय पहले कोरोना जैसी भयावह महामारी के संक्रमण से उबरे ही हैं कि एक नई संक्रामक बीमारी ने H3N2 वायरस ने दस्तक दी है, जिसके गंभीर लक्षण सामने आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये H3N2 वायरस आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचे। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी। आइए सुनते हैं कि इस वायरस के बारे में ये क्या बताते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, मैं डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी, राजकीय चिकित्सा अधिकारी, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में। आप सभी जानते हैं कि मौसम में परिवर्तन जारी है और इस मौसम के बदलते परिवर्तन को देखते हुए एक नई बीमारी हमारे देश में दस्तक दी है, जिसे हम H3N2 वायरस के नाम से जानते हैं। यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस है दोस्तों, जो श्वसन में संक्रमण पैदा करता है। दोस्तों, H3N2 वायरस एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। इसमें ठंड लगता है, खांसना, बुखार आना, जीभ चलती है, उल्टी जैसी फीलिंग आती है हमें, जिसे हम नौसिया भी कहते हैं। गले में दर्द होता है, गले में खराश जैसी प्रॉब्लम्स होती है, पूरे बदन में हमें शरीर में दर्द होता है, दस्त की शिकायत होती है, सर्दी जुकाम, छींक आना और नाक बहने जैसी आम चीजें इस इन्फ्लुएंजा वायरस में आती है। अब प्रश्न उठता है कि इस इन्फ्लुएंजा वायरस को कैसे रोका। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो H3N2 इन्फ्लुएंजा है, इससे बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें हर साल टीका लगवाना, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना, जो बीमार व्यक्ति हैं इस वायरस से उसके संपर्क से आने में बचना, छींकना या खांसने के दौरान मुंह और नाक को ढकना। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं इस वायरस को। दूसरा, इसका इलाज क्या है? आराम करना, बहुत सारा लिक्विड लेना, बहुत सारा अगर हम पानी पीते हैं, बुखार कम करने के लिए हम जो पैरासीटामोल लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, बहुत सारे ड्रग्स जो हम एंटीबायोटिक ड्रग्स लेते हैं वो ले सकते हैं। दूसरा, जैसे ओवर द काउंटर निवारक का उपयोग करना H3N2 इन्फ्लुएंजा उपचार का हिस्सा है।
अगर किसी रोगी में गंभीर लक्षण है, जैसे आप सबको लक्षण के बारे में बताया है, या समस्याओं का हाई रिस्क है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब H3N2 ये जो वायरस ये फैलता कैसे है? देखिए, जैसा कि एक संक्रामक बीमारी है, एक इन्फ्लुएंजा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने, किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा बात करने पर निकलने वाली बूंदों, जैसा कि हम इसका बात करते हैं तो हमारे मुंह से थूक निकलता है, थूक की बूंदे होते हैं कि जरिए ये फैल सकता है। ये तब भी फैल सकता है जब कोई किसी ऐसी सतह के संपर्क में आने के बाद अपने मुंह या नाक को छूते हैं। हम प्रायः आम तौर पे छींकते हैं और हम भूलवश हमारे हाथ फर्श पे पड़ जाते हैं, और जहाँ पे हमारी छींक, हमारे जो थूक के जो छींके हैं उनके संपर्क में हमारे हाथ आने पे, और कई बार हम अपने हाथों को नाकों पे छूते हैं, मुंह पे लगाते हैं, जिससे ये वायरस फैलता है। अब प्रश्न ये होता है कि इसमें हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले भीड़ वाली जगहों से जाने से बचें। अगर हम भीड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो फेस मास्क का प्रयोग करें। आपने जैसा आपको बताया कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोइए, अपने मुंह या नाक को बार बार न छुएं, छींकने और खांसने पर अपने मुंह और नाक को पर्याप्त रूप से ढक लें। बुखार और शरीर में दर्द होने पर आप पैरासिटामोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, खूब सारे पदार्थ पीकर हाइड्रेट रखें अपने शरीर को। जितना हो सके आप पानी का सेवन करते रहिए, जूस का सेवन कीजिए, लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लें। अब क्या नहीं करना चाहिए ये हमें जानना जरूरी होता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना हमें नहीं चाहिए, हाथ मिलाना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो हम हाथ मिलाते हैं तो उसका संक्रमण हमारे में फैलने की संभावना ज्यादा होती है। सर्व ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको बुखार आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाइए। अन्य लोगों के बगल में बैठकर भोजन करना नहीं चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी हम जिस व्यक्ति के बगल में बैठ के भोजन कर रहे हैं उससे फ्लू सिम्टम्स है, उसे सर्दी जुकाम है, खांसी है, हम तो जानते नहीं है, तो उन ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठ करके हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इन सभी कारणों से हम ये H3N2 जो वायरस है, जिसे हमने शुरुआती में बोला है कि इन्फ्लुएंजा सब टाइप वायरस है, इससे बच सकते हैं। राज्य के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने हमें इस वायरस के बारे में बताया, हमारे श्रोताओं को बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। तो श्रोताओं, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। आपकी वाणी आकाशवाणी से इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, अपने रेडियो दोस्त ललिता के साथ बढ़ते हैं आगे। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र से नववर्ष प्रारंभ होता है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो ये है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था। दूसरी मान्यता ये है कि सतयुग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। यूं तो पौराणिक कई मान्यताएं हैं, लेकिन प्रकृति इस तरह नवीन ऊर्जा से हम सब में भर जाती है जिसका अनुभव हम और आप भली भांति कर सकते हैं। इसी वजह से इसे सिर्फ आध्यात्म के वजह से ही नहीं देखा जाता, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी जोड़ा जा सकता है, खासतौर पर स्वास्थ्य विज्ञान से। हमारा भोजन, रहन सहन और विचार शक्ति को लेकर इस महीने में विशेष व्यवस्था है। सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नताओं वाले इस पावन भूमि के हर क्षेत्र में इस पर्व को कई तरीकों से मनाया जाता है। खासतौर पर ये समय नई ऊर्जा का संचार करने वाला माना जाता है। नवरात्र में सप्तमी तिथि को भगवती के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि का दर्शन, पूजन और उपासना का विधान है। मिर्जापुर के अदलपुरा में स्थित है मां बड़ी शीतला का मंदिर। वैसे तो प्रत्येक दिन यहां हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहां बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती है। जिला के
अलावा प्रदेश तथा अन्य प्रांतों के विभिन्न कोनों से भक्त मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं और ऐसा माना जाता है कि मां अपने सभी भक्तों की मनोकामना तो श्रोताओं, इस चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां दुर्गा सदा अपनी कृपा अपने भक्तों पर, हम सब पर बनाए रहे। चलिए इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे। अपने बनारस में क्या हालचाल है, एक नजर देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल के आयुष्मान काउंटर अब 14 घंटे खुलेंगे। ये काउंटर्स 2 पालियों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेंगे। यहां पर आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्वनाथ धाम की भव्यता जब से बढ़ी है, तब से श्रद्धालुओं का भी यहां पर आवागमन ज्यादा हो गया है। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए लगातार नए सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा है। इसी क्रम में काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार की तरफ फूड प्लाजा बनाया गया है, जिसमें भक्त शुद्ध भोजन का स्वाद ले सकेंगे। मंदिर धाम में बने इस फूड प्लाजा का नाम उडुपी टू मुंबई फूड कोर्ट रखा गया है। इस कोर्ट में विभिन्न राज्यों का स्वाद एक ही छत के नीचे धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। इस फूड कोर्ट में 150 से अधिक व्यंजन श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है। इसमें बनारसी चाट, बेकरी कॉर्नर, जूस काउंटर, साउथ इंडियन फूड भी उपलब्ध हैं। सबसे खास बात यह है कि ये फूड कोर्ट सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी से बाय रोड रांची पहुंचना अब हो जाएगा और भी आसान। ऐसा होगा कि आप एक ही दिन में काशी विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे। दोनों शहरों के बीच का सफर सिमटकर मात्र 3 घंटे का रह जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही रांची से वाराणसी तक 260 किलोमीटर के 4 लेन वाले इस इंटर कॉरिडोर का निर्माण शुरू होगा। इस कॉरिडोर की मदद से आप काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सासाराम, औरंगाबाद और हजारीबाग के रास्ते देवघर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ धाम का भी दर्शन उसी दिन कर सकते हैं। अभी तक वाराणसी से देवघर पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन भी नहीं हो पाते थे। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। ये थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है इस खबर को पढ़ने के लिए हम लोगों को। वाराणसी में कोरोना के संक्रमण एक बार फिर से दिखने लगे हैं। मरीज मिले हैं यहां पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मार्च माह में कुल अब तक 12 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब देखते ही देखते वक्त हो गया है कार्यक्रम खत्म करने का। तो कहते हैं कि उम्मीद किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। ये दुनिया भी ना उम्मीद पर टिकी है, तो हमेशा सकारात्मक सोचे, क्योंकि उम्मीदों से भरा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। आपका दिन शुभ हो। आज का कार्यक्रम यहीं तक। दीजिए अपने रेडियो दोस्त ललिता को अनुमति। नमस्कार। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। सुबह की 7:20 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।